चलिए देखिए, तो यहाँ पे कितना बच्चा सब मेंसुरेशन छोड़ के निकल जाता है, ठीक है ना। बड़े बड़े कोचिंग में जो मेंसुरेशन छोड़ ही दिया जाता है, क्योंकि मेंसुरेशन अगर पढ़ाइएगा तो समय ज़्यादा लगेगा। अब बच्चा सब मेहनत करना भी नहीं चाहता है, बात बुझा रहे। लेकिन यहाँ पे तो मेंसुरेशन मैं बहुत बढ़िया समझाता हूँ। और यहाँ पे ये वाली जो चीज़ दिख रही है, इतना झंझटिया चीज़ दिख रहा है, लेकिन ये है बिल्कुल का बिल्कुल आसान। देखो इसको क्या करना है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे कौन चप्पल गंजू है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर रहा है, पैदल चल रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ पे पैदल चल रहा है, पूछ रहा है, ठीक है ना। दिया क्या है, देखिए क्वेश्चन भी कुछ अलग डिजाइन से दे दिया। दोनों समानांतर, ठीक है ना, दोनों समानांतर भुजा की दूरी दिया है कितना, 106। कितना दिया है, 106। तो सबसे पहले समझना चाहिए कि यहाँ जो लंबाई है यही दिया है। सबसे पहले तो ये आपको समझना चाहिए। 20 की दूरी दिया है 60 मीटर, तो ये आपको समझ जाना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए वृत्त बन रहा है इधर, और वृत्त बन रहा है इधर। तो अगर ये 60 है तो आधा इसका कितना हो जाएगा, बोलिए 30 हो जाएगा। तो त्रिज्या कौन सी काम करेगा, 30 काम करेगा ना। त्रिज्या काम कौन सी करेगा, 30। तो ऐसा ऐसा दुगो हो रहा है, ऐसा ऐसा कब हो रहा है, दुगो। तो ये आदमिया चलेगा तो इसी पता चलेगा, फिर इस पे ही ना चलेगा, फिर इस पे चलेगा। तो ये वो काम करो आप कि आदमिया को चला करके निकालना है कि कितना दूरी चल रहा है। तो ये दूरी आपको पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो ये आधा दूरी ये है, आधा दूरी ये है। तो एक वृत्त का परिधि हो जाएगा, चाहे 2 गुणे अर्धवृत्त कर दो। तो यहाँ पे 2 गुणे अर्धवृत्त की परिधि आप प्लस हाई दोनों जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे, इस पे भी आदमिया चलेगा कि नहीं चलेगा। तो 2 गुणे ए वाली लंबाई कितनी दिया है, 106। तो यहाँ पे आदमी कितना दूरी चलेगा, तो 2 गुणे अर्धवृत्त की परिधि प्लस 2 गुणे 106, इतना दूरी आदमिया चलेगा। अब यहाँ पे इसको आप गुणा करके क्या कर लो, जोड़ लो, हो गया तुम्हारा। उसी समय से तुम लोग रुके हुए। तो यहाँ पे 2 तरीके से बनाया जा सकता है। एक होता है आप जिस तरह किताब में बनाए, यहाँ से किताब के लिए आंसर मिल जाएगा, और यहाँ आप अपने मन से इसे कर सकते हो, किसी प्रकार का कोनो दिक्कत नहीं है। दोनों का दोनों आंसर क्या है, सही है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे पथ के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो ये पथ का क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल कितना होगा, इसके बारे में बात हो रही है। ये वाला क्षेत्रफल कितना होगा, इसके बारे में देर झंझट कीजिएगा, हावी जावी कीजिएगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है ना। और इसके लिए आप डायरेक्ट लिख दो पथ का क्षेत्रफल भी। देखिएगा बहू, यहाँ पे दिमाग लगाइए। यहाँ पे एगो 2 वृत्त का अर्ध क्षेत्रफल इधर है, और 2 वृत्त का अर्ध क्षेत्रफल इधर है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो छोटा वृत्त, इन दोनों को जोड़ेंगे तो, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ जो टेढ़का भाग है, दोनों जो टेढ़का मुड़ा हुआ भाग है, तो इसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके वृत्त के क्षेत्रफल से इसका क्या निकाल लें हम, वैल्यू। कैसे निकाल लेंगे, तो बड़का वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बड़का वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से छोटा को क्या कर लेंगे, और जैसे घटाएंगे और टेढ़का भाग का क्षेत्रफल हमारा, तो हो गया टेढ़का भाग का काम खत्म। कहाँ से, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का, यहाँ से हो गया। अब देखिए 2 आयत आपके सामने निकल करके आएगा। एगो ये वाला आयत आपको निकल करके आएगा, और एगो ये वाला आयत आपको निकल करके आएगा। तो सड़क का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ये वाले वृत्त का क्षेत्रफल, उसके बाद में 2 आयत का क्षेत्रफल दिख रहा है ना आपको। उसके बाद क्या करेंगे, अब डालिए, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 10 सड़क की लंबाई दिया है 10, तो यहाँ पे 10 मीटर दिया है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा कितना, 60 तक आधा किए 30, यहाँ से आधा करेंगे तो 30 और 10 40। बड़का के लिए, बड़का वृत्त के लिए तो आप पाई आर स्क्वायर, बड़का वृत्त का क्षेत्रफल आप निकाल रहे हो, और छोटका के लिए क्या, ये 30 है, तो पाई आर स्क्वायर छोटका का। यहाँ से जो निकल के आएगा, ये वाला चीज़ निकल करके आएगा, ये वाला चीज़ आपको निकल करके आ गया। यहाँ से आ गया कि नहीं आ गया, ये भी निकल करके आ गया, क्योंकि वृत्त की बात मैंने की है। ये दोनों निकल गया। अब बच गया 2 कौन सी, आयत। तो 2 गुणे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे, अरे बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, आसान है कि नहीं है, बिल्कुल आसान। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, पाई को बाहर निकाले हैं, पाई का वैल्यू 22/7 डाल देंगे। देखिए यहाँ पे 700 आएगा, फटाक से कटेगा 100 मार्क में। उसके बाद गुणा करो, 43 मीटर स्क्वायर आपका आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया।